नमस्कार दर्शकों, वी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी। बता दें आपको, लगातार छतरपुर शहर के हर एक वार्ड में वार्ड परिक्रमा हमारी टीम के द्वारा किया जा रहा है और हर एक जगह पर क्या कुछ समस्याएं लोगों की हैं और किस तरह की उन समस्याओं का समाधान यहां की जनता चाहती है, इसके लिए ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के लिए आज वी न्यूज़ की टीम पहुँच चुकी है छतरपुर शहर के वार्ड क्रमांक 10 में, जहाँ कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ पर श्रीमती कमलेश देवी ताम्रकार जी हैं। बता दें आपको, जन समर्थन के लिए सुबह से ही यह जनसंपर्क के लिए निकलती हैं और लोगों की क्या कुछ समस्याएं हैं, इसके लिए आम समस्या क्या है मुख्य रूप से उसकी चर्चाएं भी कर रही हैं। हमारे साथ कांग्रेस की यह प्रत्याशी हैं, आइए उनसे जान लेते हैं। पहले तो आपका नाम और आपके मोहल्ले का वार्ड का नाम जानना चाहूँगा। हम कमलेश देवी ताम्रकार जी, छतरपुर वार्ड नंबर 10 मुखर्जी वार्ड। अच्छा, कैसा लग रहा है आज, कैसा लग रहा है पार्षद पद के लिए आप खड़ी हैं? अच्छा लग रहा हमें जनता वोट दे, आशीर्वाद दे, हम जीते, हम जनता की सेवा करें। धन्यवाद अम्मा जी। तो ये हमारे साथ प्रत्याशी कांग्रेस की हैं, कमलेश जी हैं। लगातार जनसेवा के भाव से प्रत्याशी पद पर ये हुई हैं और इनका भी कहना है कि अगर जनता का विश्वास उनके साथ जागता है तो निश्चित रूप से जो एक समाज सेवा कहलाती है या जो घर का मुखिया कार्यकर्ता है उसमें वह कहीं पीछे नहीं होंगी, एक बार सेवा का अवसर दें। लेकिन ज़मीनी स्तर क्या है, इसके लिए ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के लिए हम भी पहुँच चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग मोहल्ले के मौजूद हैं, उनसे भी हम पहले तो बारीकी से जानेंगे कि आखिरकार माहौल या स्थितियां यहाँ की क्या हैं। पहले हम जानना चाहेंगे यहाँ के सीनियर लोगों से। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। शिवेंद्र ताम्रकार। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 10। वार्ड नंबर 10 में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं अभी? यहाँ सड़क की व्यवस्था तो है नहीं है और नल भी नहीं आ रहे हैं जी। जो पानी की पाइपलाइन डली है उसमें 90% पानी नहीं आ रहा है। और यहाँ तमराई मोहल्ले में राजा वैद के ऊपर जो है यहाँ चढ़ाई बहुत है, तो जो टंकी बनी है वो उधर से भी नहीं आ रहा है पानी, और जो सुबह हनुमान टोरिया की टंकी बनी है उससे आ रहा है तो वो यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। तो मतलब मुख्यतः से जो समस्या है वो पेयजल की बनी हुई है। पेयजल की है, सबसे ज़्यादा पेयजल की है, उसके बाद है नाली और तीसरी है सड़क। तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है यहाँ वो केवल पानी की है और इसके बाद नाली है। तो नाली यहाँ गोवर्धन टाकीज पे एक मतलब बाथरूम के लिए जगह नहीं है, जो पूरे बाजार वाले लोग यहाँ आते हैं और इसमें आने से जब भी अगर कोई वहाँ धुलाई होती है तो हम लोगों के यहाँ सड़कों पे आ जाता है वो बाथरूम। तो यानी सबसे पहली जो निजात चाहते हैं समस्या से वो है पेयजल की। हाँ। और उसके बाद साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और भी कोई ऐसे काम जो आप चाहते हो? नहीं, यहाँ से एक हमारे यहाँ स्वामी जी मार्ग है और इसी वार्ड में वो कचरा गाड़ी जो आती है वो 11 बजे आती है, तो 11 बजे कोई कचरा नहीं डालेगा जी। आप ये समझिए कि घर की महिलाएं हैं और आदमी लोग हैं जो तो दुकान जाएंगे, अब कचरा कौन डालेगा? फिर महिलाओं को तो घर पे काम करना है जी, तो नहा धो के काम करेंगी। अब कचरा तो या तो सुबह डलता है तो बाहर डलता है फिर, यानी उसका कोई निश्चित समय भी नहीं है। हाँ, उसका समय नहीं है, गाड़ी भी यहाँ आती नहीं है जी। तो अब कभी आती भी है और जो सफाई वाले कर्मचारी हैं उनसे कहो तो बोले यार जब कर देंगे, कल कर देंगे, और कल की बात फिर भूल गए वो। यानी कल करते करते कई वर्ष बीत गए और दोबारा से पार्षद पद के लिए लोग चुनने को तैयार हो गए। बस यही काम चल रहा है। और आगे हमारे यहाँ एक नाला निकला हुआ है हमारे वार्ड से, तो वार्ड में नाला निकलने की वजह से वहाँ जो चैम्बर बने हुए हैं वो आज करीब 10-12 साल से टूटे हुए हैं, वो भी नहीं सुधरवा रहे हैं। कई बार शिकायत करने के बाद उसमें सुधार नहीं हुआ है कोई। समस्याएं तो नेक और अनेक हैं, लेकिन लोगों की जो विश्वास की धारा है वो कहीं ना कहीं यहाँ लामबद्ध हो रही है। लोगों का कहना है पार्षद तो कई आए हैं, वक्त तो कई रहे हैं, आने वाला वक्त भी रहेगा, लेकिन अब तक की जो समस्या है वह भीषण है, जो कि पेयजल की है। मौसम भी जो चल रहा है वह गर्मी का चल रहा है और ऐसे में कुछ जो समस्याएँ हैं गड्ढे की लेकर के, नाली की लेकर के, साफ़ सफाई को लेकर के विकराल रूप लिए हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ आनंद ताम्रकार मौजूद हैं जो कि प्रत्याशी के सुपुत्र जी हैं। पहले तो उनसे भी जान लेते हैं। भाई, आप इस वार्ड के रहवासी हैं जी, आप इस वार्ड में रहने के बाद यहाँ किस माहौल को देखते हैं, किस दिशा से इस माहौल में वार्ड को देखते हैं? हम वार्ड में काफ़ी दिन से चक्कर लगा रहे हैं, हम करीब 2.5-3 साल से सक्रिय हैं वार्ड में। हमने भी मान लो बहुत प्रयास किया, हम समाज सेवक भी हैं। इसके बाद भी हम देख रहे हैं रोडों की स्थिति इतनी जर्जर है, लाइन डाल दी गई है, अच्छे से कंप्लीट नहीं किया गया रोडों को, आए दिन वाहन निकलना आवक जावक काफ़ी तेज़ है, बच्चे गिरते हैं।
वो देखते हैं रोडों की हालत बहुत ख़राब है, नालियों का इतना बुरा हाल है, इतना बुरा है कि मान लो बताने में भी कष्ट है। जहाँ भी जा रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए, टिकरियन मार्ग हो या स्वामीजू मार्ग हो, कोई भी मार्ग हो, वहाँ पे यही शिकायत है कि नालियाँ साफ़ नहीं हो रही। भाई पार्षद का काम नालियाँ का काम है, सड़कों का काम है, घर घर तक पेयजल पहुँचाया जाए। पानी की इतनी समस्या है कि इतनी शिकायतें मिल रही हैं कि मान लो हद से ज़्यादा, मान लो औरों का कचरा समझ लो, अपन लोगों को, हम लोगों को बटोरना पड़ रहा है। भाई आज से 6-7 वर्ष पहले आपने बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपना ही पार्षद चुना था। क्या वह पार्षद आपकी उन भावनाओं पर क्या केंद्रित नहीं हो सका या स्थिर नहीं हो सका या कार्य नहीं कर सका? देखिए एक बात हम बता दें, आपको क्लियर कर दें, पार्षद ऐसा चुनना चाहिए जिसके पास टाइम हो वार्ड के लिए। दूसरी चीज़, पार्षद वार्ड का मुखिया है। यदि आप मुखिया गलत चुन लेंगे तो वार्ड की सेवा नहीं हो पाएगी। आप वार्ड का जो मेंबर है, वोट डालने वाला है, वो केवल नाम पैसे वाले, यदि पैसे वाले दुकानदारों को आप चुन के लाएंगे तो वार्ड का हाल यही होगा। आप जनता से हमारी यही अपील है, आप हमें खूब आशीर्वाद दें, हम आपका खूब काम करेंगे। आपको दूसरों को वोट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ये सेवक आपके पास मौजूद है। तो आनंद जी ये कह सकते हैं कि समस्याओं को देखा है, उन समस्याओं के समाधान के लिए आज खुद ही कमान संभालने की बात कर रहे हैं। जी तय है ये। जी, ये तय है। और अभी हमने अपने मित्र सत्येंद्र शर्मा जी हैं हमारे, उन्होंने एक पोस्ट भी डाली फेसबुक पे लाइव चला के। यहाँ पीछे जो हमारे गोवर्धन टाकीज है, मार्केट का अच्छा मान लो एरिया है, वहाँ पे बाथरूम करने के लिए बहुत समस्या है लोगों को। व्यापारी जो है वो सब यहीं चौक बाज़ार में स्थित है। भाई पुरुष तो ऐसा है कि वहाँ आता ही है, महिलाओं को बड़ी कष्ट है। वहाँ पे ऐसा माहौल है कि वहाँ पे जो बाथरूम वगैरह लोग करते हैं, ये हिस्सा हमारा वार्ड नंबर 10 का जो टाकीज मार्ग है, यहाँ पे पूरा बाथरूम वहाँ का बहा के आता है। अब महिलाएं नहा धो के मंदिर के लिए निकल रही हैं, वो बाथरूम पानी के द्वारा आता है, पैरों में लगता है, अशुद्धियाँ फैल रही हैं। जी सब है। हमें एक ठो यहाँ पे यदि सुलभ शौचालय हो जाए, बाथरूम करने की व्यवस्था हो जाए, माताएं बहनों को तकलीफ़ ना हो, हमारी पहली प्राथमिकता ये रहेगी। नाला जो हमारे यहाँ पे अभी हमारे गुड्डा भैया ने बताया है, नाला की स्थिति इतनी ख़राब है कि वहाँ वोट मांगने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे यही माहौल है कि भैया पहले नाला बाद में वोट। वहाँ जाओ टिकरियन मार्ग में, स्वामीजू मार्ग में जाओ, वहाँ यही है कि पहले नाली फिर वोट। कई बार तो बातें सुनने को मिलती हैं, मगर हम आश्वासन यही देते हैं, आप एक बार हमें चुनें, सेवा का मौका दें, हम खूब सेवा करेंगे वार्ड की। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, शासन के द्वारा तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। हाल में ही कोविड में हमने ये देखा है कि गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोग ही क्यों ना हो, उनके लिए राशन की व्यवस्था की गई थी। पात्र जो लोग हैं उन्हें कुटीर की सेवाएँ भी दी गई। तो आपके मोहल्ले में इसका असर कितना देखने को मिला अब तक? ऐसा है भाई साहब कि वार्ड नंबर 10 से हम लोगों ने खुद तामकार समाज के द्वारा ऐसी मुहिम चलाई है। हमारे वार्ड साथ में आनंद भैया हैं, जो भीम भैया हैं, सब लोग हैं, हम लोगों ने खुद सब धनराशि इकट्ठा करके जो निजी हाँ निजी, इसका ये नहीं है हम लोगों को आके एक केला लिया और अस्पताल में गए 6 लोग पकड़ के फ़ोटो खिंचवा के पोस्ट डाल रहे। पोस्ट डालने से नहीं है, सेवा करनी है तो सेवा भाव रखना चाहिए। हम लोगों का ये रहा, खूब हम लोगों ने दिया। जैसे सिद्धेश्वर वाला है, वहाँ पे हम लोगों ने, राम जी गुप्ता जी हैं, वहाँ उन्होंने हम लोगों से कहा हम लोग मदद करते हैं, सब लोग हम लोग साथ में रहते हैं। यानी कि आपने पद नहीं लिया, उसके पहले से ही सेवा जारी है? पद हमने कभी नहीं लिया है, हमारे पास कोई पद नहीं है। हमारे छोटे भाई हैं, वो सेवा भाव से लगे रहते हैं, और हम लोगों का यही रहता है कि सेवा करना है, नाम में कुछ नहीं रखा है। आने वाले समय में अगर जन समर्थन आपकी माताजी को मिलता है तो कितना सहयोग यहाँ के वार्डवासियों को रहेगा? क्योंकि उम्मीद एक बार फिर से जागृत हो रही हैं और एक बार फिर से लोकतंत्र का यह पर्व आ रहा है। तो वह कौन से 2 काम मुख्यतः से होंगे जिससे बड़े जल्द ही शुरुआती तौर पर निजात दिलवाए जाएंगे जब आप विजेता होते हैं तब? हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो पानी की लाइन है, अमृत जल योजना, वो हमें घर घर तक पहुंचानी है। हमारे विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया है कि जो लाइन आप डाल रहे हैं अपने वार्ड में, वो केवल मुफ्त रहेगी, उसका कोई बिल नहीं आएगा। उन्होंने जी हमसे आश्वासन दिया है, तो आप हम इसीलिए हम बोल रहे हैं, वो मुफ्त पानी रहेगा। मान लो वार्ड वासियों के लिए ये मुख्य सौगात रहेगी। रोडें जो जर्जर हैं, हमें रोडें करानी है और नाला कराने हैं। मेन जो काम हमारे माध्यम से होगा, अच्छे से अच्छा हमें करना है, हमारा उद्देश्य यही है। लोगों की उम्मीद रह गई है कि नेता वोट मांगने के लिए आते हैं और 5 साल के लिए छू हो जाते हैं, तो क्या ये थीम अपने ऊपर भी लागू होगी? थीम अभी भी जनता के पास ऑप्शन है। जो जनता बोल रही है वोट मांगने के लिए आते हैं, 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। आज भी वो ऐसे कई वार्डों में प्रत्याशी है। हमारे वार्ड में मान लो हम किसी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते। देखो, चुनाव व्यक्तिगत है,
सब लोग लड़ सकते हैं, अमीर गरीब कोई भी हो, चुनाव सब लड़ते हैं। वह चुनाव कर रहा है, कोई 10,000 रुपये में चुनाव जीत लेता, कोई लाखों 10 लाख रुपए खर्चा करके नहीं जीत पाता जी। बाकी कहीं ना कहीं जो पद की लालसा में लोग बाग चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी जनता से यही अपील है, आप जिस प्रकार से हमें समर्थन दे रहे हैं, हमें चुनना चाहते हैं, आप हमें चुनें, हमें सेवा करने का मौका दें और आप सतर्क रहें ऐसे लोगों से जो पैसे की दम पे खिलाने पिला के सोर्स लगा के आपका मत खरीदना चाहते हैं। तो समझ लीजिए यदि 2, 5, 10 हज़ार रुपये में आपने आज अपना वोट किसी के कहने पे दे दिया तो वाकई में आपको तो 10-5 हज़ार रुपये का लाभ हो जाएगा। बाकी 2970 जो अपनी वार्ड के वोटर हैं वो लोग फिर 5 साल अपनी तकलीफ में बिताएंगे। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ वार्ड क्रमांक 10 से कमलेश जी थे, जो कि बता दें आपको लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। इनकी माताजी यहाँ से कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हैं और बता दें उनका भी यही कहना है कि भाई समाज की जो सेवा होती है वह अमूल्य सेवा होती है। कई तरह की समस्याएं उन्होंने भी यहाँ रहकर झेली हैं और उनका भी कहना है कि जो पूर्व पार्षद रहे हैं उनके द्वारा कार्य नहीं किया गया और आज यही कारण है कि आज उन्हें भी मैदान में आना पड़ा, ताकि जो उनकी समस्याएँ हैं उनसे तो उन्हें निजात मिले ही मिले, साथ ही साथ जो उनके वार्डवासी हैं उन्हें भी कहीं उन्हें सहयोग मिले। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। जी, आपसे जानना चाहेंगे कितना उत्साह है वोट को लेके? सबसे ज़्यादा उत्साह इस बात से है कि हमारे जो 10 वार्ड में प्रत्याशी आनंद तामकार जी की माता जी खड़ी हुई हैं, उस वजह से इतना है कि हमारे आनंद तामकार जी इतने ही युवा हमारे समाज के और कार्यकर्ता भी हैं तामकार समाज के, और उन्होंने इतना अच्छा मतलब कुमला के निर्णय लिया है जो अपनी माता जी को खड़ी करके और समाज के और अपने वार्ड के लोगों का सहयोग करने की जो इच्छा की है, और बहुत ही कर्मठ और लगनशील प्रत्याशी है हमारे भी। आप लोग कैसा चाहते हैं कि आने वाले समय में आपका पार्षद कैसा हो, कैसे आपकी निगाहों पर खरा उतरे? हमारा तो ये है कि हमारे वार्ड में जो साफ़ सफाई है वो बहुत ही मूलभूत सुविधा है। जो साफ़ सफाई हो गई, एक जल हो गया और एक लाइट हो गई, जो इससे निजात दिला दे, जो इससे निजात दिला ले, यही हम लोग चाहते हैं। चलिए, तो बड़े सुविचारों से और कटिबद्ध तरीके से इन्होंने चर्चा की और हम जानना चाहेंगे और भी है यहाँ के मोहल्ले के लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कैसा लग रहा है। पहले तो ये चुनाव करीब आ गए हैं, इस चुनाव आए हैं, अच्छी बहुत दिन बाद आए। लग रहा है कि आपकी समस्याओं का समाधान होगा? नहीं, 100% होगा, इसका हमें आश्वासन। हम तो ठीक है, आनंद भाई हमारे इतने बढ़िया कर्मठ समाज सेवी भी हैं और सब लोगों से घुले मिले हुए हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम बहुत अच्छा प्रत्याशी चुनने के लिए तत्पर हैं कि हमें समाज सेवक बहुत अच्छा मिल रहा है। इसके लिए कोई, और आज की डेट में पार्टी विशेष ना देख के आप अपना व्यक्ति देखें कि अपना व्यक्ति कैसा खड़ा हो रहा है, ना तो पार्टी विशेष देखें आप अपना, बस यही कहना। चलिए, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। आपका नाम? संजय तम। कौन सा वार्ड है ये? जी, वार्ड नंबर 10। कैसा लग रहा है भाई, अब चुनाव करीब आ गए हैं, समस्याओं का समाधान होगा? बिल्कुल होगा, और एक गरीब परिवार से भैया खड़े हुए हैं और इनका समर्थन हम लोग बिल्कुल जी जान से कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य हुआ कि अगर ऐसा व्यक्ति हमारे वार्ड से चुन के नहीं आया, तो ऐसा व्यक्ति हमारे वार्ड अगर चुन के नहीं आया तो ये वार्ड का दुर्भाग्य है। मौका दिया जा रहा है तो मतलब विश्वास पूरा इसके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं, और अब की बार इनको पूरी तरह से इनको जिताएंगे। देख सकते हैं तस्वीरों में कितना भावहीन हो रहे हैं यहाँ के लोग। उनका कहना है कि भाई पार्षद पद के लिए तो फॉर्म तो सब डाल देते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे जो संबंध होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इस तरह इस माहौल में आवश्यक होते हैं, क्योंकि घर का मुखिया जिस तरह से पूरे घर को परिवार का पालन पोषण करता है, ठीक उसी तरह वार्ड का मुखिया पार्षद कहलाता है और उसी से पूरी जिम्मेदारी और एक विश्वास लगा रहता है। बता दें आपको, बने रहें अपडेट के साथ में, लगातार इस तरह के जनसंपर्क यहाँ प्रत्याशियों के तो जारी हैं ही हैं। वी न्यूज़ की टीम के द्वारा भी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हर एक वार्ड में की जा रही है। आने वाले समय में बहुत जल्दी ये तय हो जाएगा कि इस निर्वाचन में किसकी ढोल नगाड़ों के साथ में विजेताओं की ढोल थाप चलती है, कौन मुख्य धाराओं में चलता है और किसकी जीत के साथ में कौन विश्वास पात्र यहाँ के वार्डवासियों पर होता है। बारीकी से नज़र के लिए बनाए रखें वी न्यूज़ के साथ। शुभम सोनी के साथ पवन को दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।